बहुत समय पहले की बात है। मरियमपुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उस किसान के दो बेटे थे जिनका नाम हरिया और बरिया था। हरिया और बरिया काफी लालची थे और यही लालच उन्हें ले डूबने वाला था। अरे नालायको, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना धूप हो जाएगी। ये बूढ़ा मर क्यों नहीं जाता? जब देखो डांटता रहता है। हाँ, काम का काम करो, ऊपर से ताने सुनो। तुम दोनों आपस में क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? कुछ नहीं। मैं क्या कहती हूँ, इन दोनों की शादी करवा दो, अपने आप सुधर जाएंगे। यही करना पड़ेगा बिटिया, दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। सही कहा काका। कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है इस मोली की बच्ची को। इसे भी देख लेंगे एक दिन। हरिया और बरिया अपने पिता से काफी नफरत करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन, चलो आज का काम पूरा हुआ, काफी शाम भी हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। अरे बाप रे, ये पक्षी तो घायल पड़ा है। लगता है इस पर किसी बड़े जानवर ने हमला किया है। एक काम करता हूँ, इसे पानी पिला देता हूँ। बिरजू उस घायल पक्षी को उठा लेता है और नदी के किनारे चला जाता है। ये लो और अच्छे से पानी पी लो। बिरजू उस पक्षी की काफी सेवा करता है और कुछ ही देर में वो पक्षी उड़ने लगता है। अब तुम भी अपने घर चले जाओ और मैं भी। बिरजू पक्षी की मदद करके उसे रवाना कर देता है। घर में बिरजू के दोनों बेटे आराम से सो रहे थे। ये सब देखकर बिरजू को काफी गुस्सा आ जाता है। निकम्मो, दिन भर सोने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है क्या? अरे यार, जब देखो तब वही ताने। मैं तो तंग आ गया हूं इनसे। ये दोनों ऐसे नहीं सुधरेंगे। हाँ, इनकी शादी करा देता हूँ। जब बोझ पड़ेगा तब खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। बिरजू दोनों की शादी करवाने का फैसला ले लेता है और यही फैसला उसकी जिंदगी का गलत फैसला साबित होने वाला था। ठीक 1 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। जब तुम्हारे पिता के पास इतनी खेती है तो हम इस झोपड़ी जैसे घर में क्यों रह रहे हैं? हाँ दीदी, सही कह रही हो। मैं तो कहती हूँ जमीन बेचकर हम लोग शहर में रहने लगते हैं। तुम लोग समझती क्यों नहीं हो? जब तक वो बूढ़ा जिंदा है तब तक हमारे नाम खेती नहीं हो सकती। हाँ, और वैसे भी हम इस झोपड़ी में नहीं रहना चाहते। तुम दोनों को गुलामी करनी है तो करो, हम नहीं रहने वाले इस झोपड़ी में। चलो टोना। शादी के तुरंत बाद ही दोनों की पत्नियों ने हरिया और बरिया के कान भरने शुरू कर दिए थे। हरिया और बरिया भी अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। मैं तो तंग आ गया हूँ इस बुढ़े से। एक तरफ हमारी पत्नियां हमें ताने मारती है, दूसरी तरफ वो बूढ़ा। तुम दोनों खुद ही बेवकूफ हो। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि जब तक तुम्हारा बूढ़ा बाप नहीं मरेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उसे मार सकते हो। नहीं, हम फंस गए तो हम ये नहीं कर पाएंगे। अरे मूर्खो, कौन सा गला दबाने के लिए कह रहा हूँ? अपने बूढ़े बाप को रोज खाने में ये दवाई मिला कर देना। कुछ ही दिनों में उसे कोई भयंकर बीमारी हो जाएगी और वो यमलोक पहुंच जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
हरिया और बरिया अपने ही पिता को मारने की योजना बना लेते हैं। ये दोनों पैसों के लालच में ये भूल गए थे कि जिसे ये मारने जा रहे हैं उसने ही इन्हें जन्म दिया है। खाना ले आओ, मुझे खेतों में भी जाना है। अभी लाया पिताजी। जल्दी जल्दी ये दवाई खाने में मिला दो, कुछ ही दिनों में भयानक बीमारी हो जाएगी और ये मर जाएगा। क्या योजना बनाई है तुमने? अरे लाओगे भी कि भूखे पेट ही चला जाऊं? हाँ पिताजी, बस थाली लग गई है। बरिया अपने पिता को खाना लाकर दे देता है। वो खाना खाकर खेतों की तरफ रवाना हो जाता है। अरे कहाँ चल दिए इतने सुबह सुबह? बिल्कुल सही समय पर मिले हो। मैं समय निकाल कर तुम्हारे ही पास आने वाला था। अच्छा, ऐसा क्या काम आ गया मुझसे? तुम तो जानते हो, मेरे दो ही बेटे हैं जिन्हें मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। अब सोच रहा हूँ कि दोनों के नाम आधी आधी जायदाद कर दूं। लेकिन इतनी जल्दी क्यों बंटवारा कर रहे हो? कोई बात हो गई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर दोनों भाइयों में जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़े हो। चलो, ये सोच तो अच्छी है तुम्हारी। एक काम करना, शाम तक घर में जायदाद के कागज जमा करवा देना। प्रोसेस होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। ठीक है, मैं आज शाम को ही आता हूँ तुम्हारे घर। ऐसा कहकर बिरजू अपने खेतों की तरफ रवाना हो जाता है। इधर हरिया और बरिया उसे रोज खाने में जहरीली दवाई मिलाकर देते थे, जिसकी वजह से बिरजू का स्वास्थ्य खराब होने लगा था। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना होने वाला है, ये बुढ़ा कब मरेगा? हाँ दीदी, मेरा बस चले तो इसका गला ही दबा दूं। एक काम करता हूँ, आज दवाई का डोज बढ़ा देता हूँ। हाँ, आधी दवाई मिला दे। अरे निकम्मो, खाना मिलेगा या भूखा ही मार डालोगे? अभी लाए पिताजी। बरिया आधी से ज्यादा दवाई खाने में मिला देता है। बिरजू खाना खाकर खेतों की तरफ रवाना हो जाता है। अरे ओ बिरजू, बिरजू! क्या हुआ वकील साहब? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो तो खेतों की तरफ गए हैं काम करने। ठीक है, उन्हें ये कागज दे देना। लेकिन ये किस चीज के कागज है? आज मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ बिरजू काका? बेटी, मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब है। हाय राम, आपको तो खून की उल्टियां हो रही हैं। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। दवाई के कारण बिरजू का शरीर खराब हो चुका था। उसे खून की उल्टियां होने लगी थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? तुम लोग अचानक से रोने क्यों लगे? हम कितने गलत थे। जिस जायदाद को हम हासिल करना चाहते थे, वो उन्होंने बिना कहे हमें दे दी। ये क्या कर दिया मैंने? बरिया, इससे पहले कुछ बुरा हो जाए, हमें जल्दी खेत में चलना चाहिए। दोनों भाई रोते रोते खेतों की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
बिरजू काका नहीं रहे। अचानक से खून की उल्टियां शुरू हो गई और कुछ ही देर में नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या कर दिया मैंने? मुझे माफ कर दो पिताजी। आप हमारी असली दौलत थे। ये बात हमें पहले क्यों नहीं समझ में आई? सब मेरी गलती है। दोनों भाई जोर जोर से रोते हैं, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं था। दोस्तों, हमारे माता पिता ही असली धन दौलत होते हैं। दुनिया में ऐसी कीमत नहीं है जो माता पिता के प्रेम से बड़ी हो। इसलिए यारो, खूब कमाओ हीरे और मोती, लेकिन एक बात याद रखना, कफन में कोई जेब नहीं होती। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।